अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 में जो बिल्कुल उसका बेसिक था कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट टिपिकल कौन से हैं, नॉन टिपिकल कौन से हैं, आउटर कौन से हैं, इनर कौन से हैं, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन कहते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ट्रांजिशन मैटर, पहली बात ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट परफेक्टली मेटल्स हैं। और मेटल की ये खूबी होती है कि वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये आप इस तरह से बना सकते हैं, दे आर हार्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक ही पॉइंट से आप 4 पॉइंट बना सकते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट मेटल के साथ कंबाइन होके अलाइज बनाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल अलाइज भी बनाते हैं, जैसे कि हमने जिंक और कॉपर अलाय देखा, इसी तरह स्टील वगैरह और अदर अलाइज भी देखे हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी की बात की जाए, ट्रांजिशन मेटल की सबसे डाइवर्सिटी और ये ब्यूटी भी यही है, और इस ब्यूटी की वजह से उनकी डाइवर्सिटी भी बड़ी ज़्यादा है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि एक एलिमेंट +1 शो कर सकता है, +2, +3, इवन के इस ट्रांजिशन मेटल के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +1 से लेकर +7 तक की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, और एक और इनकी जो सबसे ज़बरदस्त बात है कि ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो कलर कलर यानी कि इनके जो साल्ट होते हैं इनका बड़ा ब्यूटीफुल कलर होता है। जैसे अगर हम आयरन का साल्ट है, आयरन FeCl3, तो इसका परफेक्ट वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कलर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होता है। और उसके अलावा अगर हम, अच्छा जी, ये ओवरऑल इसकी होगी प्रॉपर्टीज़। अब जनरल करंट अगर हम देखें, बाइंडिंग एनर्जी हमारा टॉपिक है कि ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं वो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि आप देखें कि जो मेटल हैं हम उनको डिफरेंट शेप में मोल्ड करते हैं कि एक डिफरेंट मेटल से डिफरेंट तरह के अटेंसिल्स बनते हैं, यानी कि कुकिंग चीज़ें बनती हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, हर तरह का मटेरियल। तो दैट रिप्रेजेंट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। टफ है और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक चीज़ को किस हद तक आप बेंड कर सकते हैं। इन मेटल की टफनेस ये इंडिकेट करती है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली इनका जो डी ऑर्बिटल है जनरली वो हाफ फील्ड होता है। अगर हम ओवरऑल बात करें बाइंडिंग एनर्जी के ट्रेंड की, तो लेफ़्ट से राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जाएं तो ग्रुप 5 और 6p के जो मेंबर हैं उनकी जो, यानी कि लेफ़्ट से राइट जाएं, जैसे ग्राफ में देखें पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ तक देखें बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। मैंगनीज पे जाके बाइंडिंग एनर्जी एकदम से डिक्रीज़ कर रही है, फिर लेटर ऑन इंक्रीज़ कर रही है। अब देखिए मैंगनीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। और लेफ़्ट से राइट जाएं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो स्लोली जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाए तो इंक्रीज़ कर रही है, और जब हम जाते हैं कॉपर और जिंक के ऊपर तो बाइंडिंग एनर्जी आल दो फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो मतलब इसका हम कह सकते हैं कि इसकी कोई ख़ास ट्रेंड ये कह सकते हैं कि मिडल तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करती है, फिर डिक्रीज़ करके फिर फॉरवर्ड आगे जो है बाइंडिंग एनर्जी दोबारा इंक्रीज़ करके फिर डिक्रीज़ करना शुरू, एक अप्रोप्रिएट ट्रेंड रही है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो वाला मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट है जहाँ पे किसी चीज़ को मेल्ट किया जाए। अब देखें मैंगनीज की बाइंडिंग एनर्जी कम है और ऑब्वियस बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। और ग्राफ आल दो परफेक्टली बाइंडिंग एनर्जी की तरह नहीं है, मगर सम हो वो
उसी तरह का ट्रेंड शो कर रहा है कि शुरू में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो रही थी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, मैंगनीज़ की बाइंडिंग एनर्जी कम है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, और हेंस फोर्थ आगे जाके भी इसी तरह का ट्रेंड है। कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडिया। कोवलेंट रेडियाई क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, उसको हम इन ए कोवलेंट कंपाउंड, तो उसको कोवलेंट रेडियाई करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो वो आयनिक रेडियाई होगा। या दूसरी डेफिनेशन ये है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम या हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू आयनिकली बॉन्डेड एटम, तो हम उसको क्या कहेंगे जी? कोवलेंट रेडियाई या आयनिक रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई का ट्रेंड सम हो लिटिल भी ठीक है कि लेफ़्ट से राइट डिक्रीज़ करता है और फिर एक कांस्टेंट शो करता है, फिर आगे जाके इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और अगर हम आयनिक की बात करें, ये फर्स्ट डिक्रीज़ करता है, फिर इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है, फिर इंक्रीज़ करता है, यानी कि इसका एप्रियोपेर ये ट्रेंड नहीं है। इसको हम लॉजिकली किसी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये इस तरह से क्यों है। पैरामैग्नेटिज्म जो है ये हम कल पढ़ेंगे, वो इसके रिलेटेड जो आगे बाकी टॉपिक हैं वो भी बड़े थोड़े से एक्सप्लेनेटरी हैं। यहीं तक आज हम रखते हैं। थैंक यू भाई। आप साथ साथ कोशिश कीजिएगा, ट्राई बेस्ट के आप साथ साथ ही तैयार करें। अगर आप इसको साथ साथ तैयार करेंगे तो कम अज़ कम हम कॉलेज जब दोबारा ओपन होंगे तो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करें, हम इस तरह से कर लेंगे कि हम इसकी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आई होप कि आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।